एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग करने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर के जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मेटलर्जी के चैप्टर्स के सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास, द करेक्ट स्टेटमेंट अपने को निकालना है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और यूजिंग कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट देता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द हॉल हेराल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन। देखो दूसरा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। क्या देखना, मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है ना एल्यूमिना के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। पिग आयरन जो होता है दूसरा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कास्ट आयरन, ठीक है। देखो पिग आयरन बेसिकली अपने को क्या मिलता है, सी नंबर ऑप्शन जो है पिग आयरन अपने को मिलता है इसमें आयरन का जब स्मेल्टिंग करते हैं ना, स्मेल्टिंग प्रोसेस में मिलता है अपने को। किस प्रोसेस में मिलता है? स्मेल्टिंग प्रोसेस में मिलता है, जब ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। तो किस में करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में। और जो कास्ट आयरन होता है ना, वो एक्चुअली बेसिकली जो है ना पिग आयरन और स्क्रैप आयरन का मिक्सचर होता है। जो कास्ट आयरन है, जो कास्ट आयरन है ना, वो पिग आयरन प्लस स्क्रैप आयरन जो होता है ना, इनको मेल्ट कर दो, ठीक है। हाँ, इनको मेल्ट कर दिया और इसका जो मिक्सचर हो गया ना, वो कास्ट आयरन का इससे ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं ज़रा सा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या देखते हैं कि लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और यूजिंग कंसनट्रेटेड NaOH, हाँ, सॉल्यूशन गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ऐसा है कि ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्या कि जब हम बॉक्साइट को रिएक्शन कराते हैं, ए नंबर ऑप्शन अपन लिख रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है। कैसे देखना, जब आप इसको रिएक्ट कराओगे Al2O3 को रिएक्ट हमने कराया किसके साथ, NaOH के साथ, 2NaOH, ये कुछ रिएक्शन इस टाइप से होता है, 2NaOH प्लस 3H2O, 3H2O। तो जो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ना, वो सोडियम का और एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स मिलता है, AlOH4 ऐसा, ठीक है। फिर इसको फर्दर हम किससे रिएक्ट कराते हैं, इसको फर्दर हम किससे रिएक्ट कराते हैं, CO2 से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, Al2O3.XH2O मिलता है। और इसको फिर क्या करते हैं, हीट कर देते थे अपन, प्लस NaHCO3 भी मिलता था, प्लस NaHCO3 भी मिलता था, ठीक है। और इसको फिर क्या करते थे अपन, हीट कर देते थे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, 470 केल्विन पे हीट करते थे। तो यहाँ से अपने को Al2O3 मिल जाता था, ठीक है। तो ये सही है क्या कि अपने को जो है ना यहाँ पे जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड NaOH के साथ बॉक्साइट को, तो अपने को क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, और फिर बाद में फर्दर सोडियम सिलिकेट भी मिलता है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इसका आंसर अपने क्या लिख दिया, ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, द आइडिया ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड केम फ्रॉम ए पर्सन एक्स, मतलब एक्स ने डिस्कवरी करी है, ठीक है। एंड दिस मेथड इज रिलेटेड टू द प्रोसेस वाई। तो पहला तो देखो क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन जो होता है ना, वो कंसनट्रेशन में यूज होता है। किस में यूज होता है, कंसनट्रेशन में, ठीक है। तो सीधा सीधा कंसनट्रेशन ऑफ ओर सल्फाइड के लिए तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, वाई वाला। अब आते हैं क्या कि एक्स ने डिस्कवरी करी इसकी, तो एक्स क्या हो रहा होगा, उसको कंसनट्रेट कर रहा होगा, तो इसलिए हमने उसको क्या दे दिया, 2 का बी, सिंपल सा। तो काफ़ी इलॉजिकल सा क्वेश्चन है जो आया हुआ है। 2 का अपन ने क्या आंसर दे दिया, बी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, वॉशर वुमेन एंड कंसनट्रेशन, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टिटेनियम। टिटेनियम के लिए तो यूज नहीं होता है, टिटेनियम के लिए वैन आर्टिकल प्रोसेस यूज होता था, हाँ। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाँ, तो टिटेनियम ये जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज होता था, अपने को पता होना चाहिए। जोन रिफाइनिंग जो होता है, जोन रिफाइनिंग
ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जो अपने को जैसे यहाँ पे देखना बोरोन हो गया, गैल जो हाईली प्योर फॉर्म में चाहिए होते थे, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसके लिए जो होता है जोन रिफाइनिंग। ठीक है। जिंकाइट इज ए कार्बोनेट, और जिंकाइट नहीं ZnO होता है जिंकाइट। जिंकाइट क्या होता है, ZnO होता है, ZnOMnO होता है जिंकाइट। तो ये वाले भी गलत हो गया। ठीक है। सोडियम साइनाइड इज नॉट यूज्ड, अरे सोडियम साइनाइड यूज होता है ना भाई, हाँ क्या, कैसे, याद करो फ्रोथ फ्लोटेशन मैं करता फॉरेस्ट प्रोसेस में क्या होता था, Ag को रिएक्ट कराते थे NaCN के साथ, NaCN के साथ रिएक्ट कराते थे। ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता था NaAgCN2 ऐसे करके। ठीक है। तो यूज होता है, तो ये तीनों ही सही है, तो बचा ये तीनों ही क्या है, गलत है। तो बचा क्या, डी वाला। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 3 का आंसर अपन ने क्या दे दिया, डी। ठीक है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन पे क्या अपने को बताना है, क्या मैच करना है। ठीक है। लिक्वेशन प्रोसेस, जॉन रिफाइनिंग, मॉन्स प्रोसेस। देखो यार सबसे सिंपल, ये तो बहुत फेमस है, मॉन्स प्रोसेस जो होता है वो निकल के यूज होता है, इसका मतलब थर्ड का तो बी होगा, थर्ड का बी, सिर्फ ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। और वैन अर्कल जो होता है, हाँ जिरकोनियम के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, लिक्वेशन प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मैंने अभी तुरंत बताया क्या, किसके लिए होता है, गैलियम वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 का डी होगा, 2 का डी, 2 का डी किस में है, और 3 का बी किस में, 2 का डी 3 का बी, तो ए नंबर ऑप्शन। तो 4 का ए, 4 का क्या हो गया, ए। ठीक है। लिक्वेशन टिन के लिए यूज करते हैं, लिक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं, टिन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया अपने पास आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, द वन दैट इज नॉट अ कार्बोनेट ओर। देखो सिंपल सा बॉक्साइट होगा इसका आंसर, ये तो फॉर्मूला है। सीडेराइट क्या होता है, सीडेराइट क्या होता है, FeCO3 होता है। ठीक है। कैलामाइन क्या होता है, ZnCO3, कैलामाइन क्या होता है, ZnCO3 होता है। और मेलाकाइट क्या होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस होता है। तो बचा क्या, डी वाला। तो 5 का डी आंसर क्या हो जाएगा, वो कार्बोनेट, और ये वो, और बॉक्साइट अपने को पता है क्या होता है, Al2O3.XH2O, या फिर Al2OX H2O 3 - 2x ऐसा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमेटाइट और इज यूज्ड। ठीक है, ये तो सही है, ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है, एसर्शन से सही है। ठीक है। हेमेटाइट इज ए कार्बोनेट, और हेमेटाइट कार्बोनेट का और नहीं है, ऑक्साइड और है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है। तो रीजन गलत है, एसर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। जो भी ऑप्शन होगा देख लेना, इसका ऑप्शन गिवन नहीं है। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर डी ही होता है, तो ये वाला। 7 नंबर पे आते हैं, द ओर दैट कंटेन्स द मेटल इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड किस में होगा, तो देखो यार सिंपल सा, क्रायोलाइट का फॉर्मूला जो होता है ना वो Na3Al(F6) होता है, Na3Al(F6) होता है। तो अपन ने क्या कर दिया, Na3Al(F6), तो डी नंबर ऑप्शन। ये क्या है, क्रायोलाइट, ये क्या है, क्रायोलाइट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं। ठीक है। द मॉन्स प्रोसेस इज यूज फॉर द, मॉन्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, निकेल के लिए, अभी थोड़ा देर पहले बोला है, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन। 7 का कौन सा था, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। क्या ये देखो, जेई मेंस 2019 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने सारे शिफ्ट होंगे तो आएंगे यार। विद रिस्पेक्ट टू एन और एलिंगम डायग्राम हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ। देखो एलिंगम डायग्राम जो होता था ना वो डेल्टा जी वर्सेज, हाँ डेल्टा जी वर्सेज जो है ना टी होता था, डेल्टा जी वर्सेज टी। और इसमें हम क्या गेस करते थे कि जो
लाइन नीचे की वो अपने से ऊपर वाले क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो रिडक्शन वाला आंसर हो जाएगा। तो डी वाला क्या हो जाएगा, थर्मल रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन। सिंपल सा आंसर है। अपने को पता है एलिंगम डायग्राम में होता क्या कि जो नीचे वाली लाइन होगी ना सेम टेम्परेचर पे, उससे जो ऊपर वाली लाइन होगी उसको रिड्यूस करेगी या उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। एलिंगम डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, द पेयर दैट डज नॉट रिक्वायर कैल्सिनेशन, द पेयर दैट, कैल्सिनेशन प्रोसेस जो है ना किसके लिए यूज होता है, बेसिकली हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए होता है, या फिर जिसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा, मतलब जिसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट, इसके लिए कैल्सिनेशन यूज होता है, या फिर कार्बोनेट। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, कैल्सिनेशन। इन तीनों के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। अब देख लो जिसमें ये सब चीज़ नहीं है, सी वाला ऑप्शन देखो कार्बोनेट है एक में, बी वाला ऑप्शन देखो हाइड्रोक्साइड है, मतलब हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, और डी वाला ऑप्शन में भी कार्बोनेट है। तो बचा कौन सा, सिर्फ ए वाला ही ऑप्शन बचा है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा आंसर, ए। तो अपन ने क्या ले दिया, 10 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में एल्यूमिनियम जो होगा वो कैथोड पे फॉर्म होता है। बिल्कुल सही बात है, एल्यूमिनियम कैथोड पे फॉर्म होता है। ठीक है, द कैथोड इज मेड आउट ऑफ कार्बन, द कैथोड इज मेड आउट ऑफ कार्बन। देखो रिएक्शन जो होता है ना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में रिएक्शन होता क्या बेसिकली, कैथोड पे रिएक्शन जो होता है ना, ये कैथोड का रिएक्शन बता रहा हूँ, कैथोड का Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना देते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कार्बन रिएक्ट करता है, एनोड पे कौन रिएक्ट करता है, कार्बन रिएक्ट करता है। अब ये दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है क्या, कि एक बार CO2 बना दे और एक बार CO बनाए। तो ऊपर वाले में CO बनाया और इस वाले में CO2 बनाया, ये यहाँ पे गैस है, गैस है, और यहाँ पे ये दोनों कार्बन क्या है, सॉलिड। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सॉलिड है तो कार्बन का ही मेडअप बनना होगा क्या, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसने बोला है कि आप तो बताओ क्या होगा, तो कार्बन हो जाएगा आंसर। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, द कैथोड इज मेड आउट ऑफ कार्बन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सेम थीम पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या, कि कैल्सिनेशन किस में यूज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है कैल्सिनेशन किस में यूज होता था, कार्बोनेट में, हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रेटेड ऑक्साइड में। तो देखो यहाँ पे पहला वाला हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ए नंबर ऑप्शन हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसके लिए यूज नहीं होगा, इसके लिए यूज होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, दूसरा वाला कार्बोनेट, उसके लिए भी यूज होगा, तीसरा वाला भी कार्बोनेट। तो बचा क्या, डी वाला, तो सीधा डी वाला। डी वाला देखो सल्फाइड है, सल्फाइड, और सल्फाइड के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, रोस्टिंग। सल्फाइड के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, रोस्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, 12 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। 12 का आंसर अपन ने क्या लिख दिया, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 वाले पे, मैच द ओर्स कॉलम ए विद कॉलम बी। ठीक है, सीडेराइट, कैलोनाइट, मेलेकाइट और कैलामाइन। देखो कैलामाइन जो होता है वो क्या होता है, जिंक का होता है। ठीक है, और ZnCO3 होता है। तो मतलब डी का तो पी होगा, तो डी का पी सिर्फ सी और डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कैलामाइन ZnCO3 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब अगला देखना, सीडेराइट क्या होता है, सीडेराइट FeCO3 होता है, सीडेराइट FeCO3, FeCO3। तो मतलब ए का आर,
ए का आर डी का पी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो 13 का डी आंसर। 13 का अपन ने क्या लिख दिया, डी आंसर लिख दिया, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। देखो ये मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है। इसमें कुछ नहीं होना, ये काफ़ी फेमस प्रोसेस है। मैकआर्थर, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अपन रिएक्ट कराएंगे क्या, NaCN को, NaCN को रिएक्ट करा देते किसके साथ, Au के साथ रिएक्ट करा करके दिखा रहे हैं, और एक बार Ag के साथ रिएक्ट करा कर दिखा रहे हैं, एक बार Ag के साथ रिएक्ट करा कर दिखा रहे हैं। तो दोनों में ही कॉम्प्लेक्स बनता है, दोनों में ही कॉम्प्लेक्स बनता था। ये कॉम्प्लेक्स आ भी चुका है पहले एग्ज़ाम में, और इस बार भी आया है। क्या ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होगा देखना यहाँ पे, NaAuCN2 एक माइनस, ठीक है, NaAuCN2, समझा कि नहीं, एक माइनस अगर सोडियम नहीं लगाया तो, ठीक है, और इसके साथ रिएक्ट कराया तो NaAgCN2, हाँ, और Na हटा दिया तो माइनस चार्ज लगा देना, ठीक है। सोडियम ऑरोसाइनाइड और सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ऐसा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये यहाँ पे 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस। ये अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना तो ध्यान देना, ये हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस खूब आ रहा है भाई। हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस किसके लिए, अभी तो आपको याद हो गया, देखते देखते हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस जो होता है वो एल्यूमिनियम के लिए होता है, सी वाला ऑप्शन, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम मैंने बोला था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, उसने क्या बोला कि कौन सा करेक्ट है। देखो एलिंगम डायग्राम का कंसेप्ट क्या होता है कि जो नीचे वाली लाइन रहेगी ना, ये नीचे वाली लाइन जो है ना वो ऊपर वाले क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, ठीक है। ये अगर बी वाला लाइन है, ये ए वाला लाइन है, तो ए क्या करेगा, बी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, ए रिड्यूसेज बी। यही थीम है, बस सिंपल सिंपल एलिंगम डायग्राम का पूरा, ए रिड्यूसेज बी, क्योंकि बी वाली लाइन ऊपर है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते जाओ 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 वाली लाइन कौन सी, 800 वाला ये दिया हुआ सीधा सीधा लाइन, उस पर देखो सबसे नीचे तो एल्यूमिनियम वाला है, वो जिंक को भी रिड्यूस करेगा, कार्बन वाले को भी रिड्यूस करेगा, और कॉपर वाले को भी। तो कॉपर कैन बी यूज, ये तो सबसे ऊपर है, तो वो तो यूज हो ही नहीं सकता, वो सबसे रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला वाला रॉन्ग है। एट 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस पे देखना सबसे नीचे वाली लाइन एल्यूमिनियम की ही है, एल्यूमिनियम की ही है, हाँ। तो क्या करें, एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, सही बात है, एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे है तो वो क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट कर देगी। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। हाँ, तीसरा वाला भी ऑप्शन चेक करना चाहो तो चेक कर लो, 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, कौन सी वाली लाइन नीचे है, एल्यूमिनियम वाली, फिर जिंक वाली, फिर कार्बन वाली, फिर कॉपर वाले। तो एल्यूमिनियम वाला तीनों को करेगा, जिंक वाला कार्बन और कॉपर को करेगा, कार्बन वाला सिर्फ कॉपर को करेगा। तो क्या बोला है, कार्बन जो है ना वो जिंक को भी करेगा, तो ये गलत है ना, तो ठीक है, बस ऐसा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में उसने क्या बोला है, सिंपल सा, वैसा और, हाँ, जो आयरन और कॉपर दोनों को कंटेन करता हो, वैसा और जो आयरन और कॉपर दोनों को कंटेन करता हो। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या लिख देना, मैग्नेटाइट। इसका आंसर क्या लिख देना, मैग्नेटाइट, क्योंकि यहाँ पे देखना, देखो फॉर्मूला देखो,
मैग्नेटाइट जो मैलेकाइट होता है ना वो CuCO3 CuOH होल्ड ट्वाइस होता है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या? ए का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, ए का फॉर्मूला होगा CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो ये तो होगा ही नहीं, इसी का जस्ट डबल क्या हो जाता है, एज्यूराइट हो जाता है। बी वाला जो है एज्यूराइट है, एज्यूराइट सेम चीज़ कर दो क्या? हाँ, तो कॉपर पायराइट क्या होता है? हाँ, कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी वाला। कॉपर पायराइट क्या हो जाएगा? CuFeS2 कॉपर पायराइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन 17 का डी, ठीक है। डोलोमाइट CaMgCO3 होल ट्वाइस होता है, तो डी कॉपर का डी, ठीक है। हाँ, अब उसने क्या बोला है कि फ्रोथ फ्लोटेशन से कौन सा होगा? तो जो सल्फाइड वाला होगा फ्रोथ फ्लोटेशन से PbS, सल्फाइड हो रहा है क्या? तो PbS गैलेना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। होगा कौन? सिर्फ और सिर्फ गैलेना, PbS सल्फाइड वाला। और क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या है? H2O2 किसकी तरह काम करेगा? H2O2 जो होगा वो क्या करेगा? इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलत है भाई, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, तो सीधा सीधा तो पहला ही आंसर आ गया 19 का ये, ठीक है। H2O2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है ना। H2O2 में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में है, ऑक्सीजन कितने में है? -1 में है। अब यहाँ पर से देखना, ऑक्सीजन यहाँ से दो तरीके में जा सकता है। अगर -2 में गया तो रिड्यूस हो रहा है खुद, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और 0 में गया तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। दोनों की तरह काम, दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस। देख लो, एक चीज़ अभी भी बोल रहा हूँ कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से रखना कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस तुमको पढ़ के ही जाना अच्छे से। हॉल हेराल्ड प्रोसेस, एक्सट्रेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच CO एंड CO2 आर, कौन सा फॉल्स है? तो देखो, ऊपर हॉल हेराल्ड प्रोसेस का मैंने रिएक्शन लिख दिया था, तो CO और CO2 बन रहा था, तो पहला तो क्या हो गया? ट्रू, ठीक है, ए नंबर वाला। बी वाले पे आते हैं क्या? Al2O3 इज मिक्सड विथ CaF2 विच लोअर्स था, ये भी करेक्ट है, CaF2 हम लोग यूज करते हैं, दूसरा वाला भी ट्रू है, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड टू फॉर्म, ये भी मैंने बता दिया ऊपर में ऑलरेडी कि एल्यूमिनियम जो है वो कैथोड पे, तो बचा कौन सा? डी वाला, तो डी वाला गलत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आज भर के लिए अपन इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के साथ। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो हमें बताएं, हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। जुड़िए क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के इंस्टा पेज से, फेसबुक पेज से और टेलीग्राम पेज से, इस पर हम डेली बेसिस पे क्विज लेते हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है।